हाय दोस्तों, मैं हूं नागेंद्र सर। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एनी स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक नया टॉपिक बताएंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत फ्यूचर परफेक्ट टेंस सिखाएंगे। इस टेंस को हम 3 स्टेप्स में सीखेंगे। सबसे पहले इस टेंस की पहचान और बनाने के नियम, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर और फिर उसके बाद स्ट्रक्चर से रिलेटेड इंग्लिश सेंटेंस को ट्रांसलेट करके सिखाएंगे। तो चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो ये दिया है आपके सामने फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका हिंदी में मतलब होता है भविष्य पूर्ण काल। मतलब इस टेंस से यह बोध होता है कि कोई कार्य जो है तो आगे आने वाले समय में पूर्ण होगा, मतलब भविष्य में पूर्ण होगा। इसको आप दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं कि जिस कार्य के आगे आने वाले समय में होने का बोध हो तो उसे जो है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसकी मैंने पहचान राइट की है। अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द आए तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कहलाता है। तो आप इसकी पहचान बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द आए तो वह वाक्य जो है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कहलाता है। इसमें मैंने जो है तो बनाने के नियम राइट किया है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, जिसको हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इसको सिंपल सेंटेंस भी कह देते हैं। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। तो अफर्मेटिव सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस दोनों एक ही होते हैं। तो मैंने नियम राइट कराया है। ये नियम निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए ही काम करेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यही लगेगी, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। निगेटिव सेंटेंस में नॉट लग जाता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है तो ये जो शैल विल होता है तो पहले लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद जो है तो हेल्पिंग वर्ब। मतलब ये जो दूसरा वर्ड होता है हेल्पिंग वर्ब का है, इसको जो है तो रख देते हैं सब्जेक्ट के बाद। तो इसको जब हम स्ट्रक्चर समझाएंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाएगा। अभी आप इतना समझिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ये हम रूल बता रहे हैं। तो देखिए मैंने इसमें क्या बताया है कि आई एवं बी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव रखते हैं। मतलब आप ये समझ जाइए कि यदि कोई फर्स्ट पर्सन होता है, मतलब जिसको हम आई भी कहते हैं, मैं या हम के लिए, तो उसके साथ ऑलवेज जो है तो हेल्पिंग वर्ब शैल हैव का प्रयोग करेंगे। मतलब आप ये समझ लीजिए कि यदि आई और वी सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में रहेगा तो उसमें जो है तो हम हेल्पिंग वर्ब शैल हैव का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद दूसरा इसमें है बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव रखते हैं। मतलब फर्स्ट पर्सन को छोड़कर, चाहे सेकंड पर्सन हो या कि थर्ड पर्सन हो, सभी के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब जो है तो विल हैव का प्रयोग करना है। तो ये एक तरह से बहुत आसान हो जाता है कि मतलब आई भी रहेगा तो हम शैल हैव लगा देंगे, बाकी आई भी छोड़ करके कोई भी सब्जेक्ट आए, चाहे वह सेकंड पर्सन में हो या कि थर्ड पर्सन में, मतलब आई भी प्रोनाउन वर्ड को छोड़कर कोई भी यदि प्रोनाउन वर्ड आते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आते हैं, चाहे वह सिंगुलर में हो या कि प्लूरल में, आई भी को छोड़ करके उसमें हम उन सब्जेक्ट्स के साथ जो है तो हेल्पिंग वर्ब विल हैव का जो है तो प्रयोग करेंगे। तो आप इसको बहुत आसान तरीके से जो है तो समझ सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ राइट कराया है कि बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है तो विल हैव का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो है तो मैंने थर्ड रूल राइट कराया है, फिर सदैव वर्ब का थर्ड फॉर्म रखते हैं। जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, चाहे हम यदि प्रेजेंट टेंस की बात करें, पास्ट टेंस की बात करें या कि फ्यूचर टेंस की बात करें, जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरह इस टेंस में भी, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस का है, इसलिए मैंने यहाँ बताया है कि सदैव वर्ब का थर्ड फॉर्म रखेंगे। चाहे हम सिंपल सेंटेंस बनाएं या कि निगेटिव सेंटेंस बनाएं या कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सभी में हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है तो यूज करना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका जो है तो लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उनमें से उन वर्ड्स को याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, तो आप जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा।
तो यहाँ मैंने थर्ड रूल बता दिया कि फिर सदैव वर्ब का थर्ड फॉर्म रखते हैं, मतलब तीसरा रूप। और तीसरा रूप आपको पता ही होगा, जैसे कि हम तीसरे रूप की बात करें तो ईट फर्स्ट फॉर्म हो गया, और एट सेकंड फॉर्म हो गया, और ईटन जो है तो थर्ड फॉर्म हो गया। तो हमको ईटन का यूज करना है, मतलब थर्ड फॉर्म का जो है तो यूज करना है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद मैंने फोर्थ जो है तो रूल इसमें राइट कराया है। फिर अंत में ऑब्जेक्ट रखते हैं। आप ये समझ लीजिए कि सबसे लास्ट में, मतलब जो हम वर्ब का थर्ड फॉर्म रख लेंगे तो उसके बाद सबसे अंत में जो है तो ऑब्जेक्ट रखेंगे, उद्देश्य रखेंगे, मतलब जिस पर कार्य किया जाता है। तो सबसे लास्ट में जो है तो ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है। यदि इस टेंस की बात करें तो आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मतलब आई भी रहेगा यदि सब्जेक्ट, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव का यूज करेंगे। आई भी को छोड़कर कोई भी यदि सब्जेक्ट आते हैं, चाहे वो सिंगुलर में हो या कि प्लूरल में हो, या कि कोई नाम हो, चाहे एक नाम हो या कि एक से कई नाम हो, सभी के साथ आपको जो है तो हेल्पिंग वर्ब विल हैव का प्रयोग ही करना है, आई भी को छोड़ करके। इसके बाद जो है तो ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है, और उसके बाद सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट रखना है। तो इसके आगे हम आपको जो है तो अभी स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस जो है तो ट्रांसलेट करके बताते हैं। तो ये मैंने तीनों प्रकार के सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर राइट किया है। ये सिंपल सेंटेंस के लिए, ये निगेटिव सेंटेंस के लिए, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। सिंपल सेंटेंस के लिए मैंने स्ट्रक्चर राइट किया है सब्जेक्ट, शैल, विल, फिर उसके बाद हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस फिर ऑब्जेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर है तो सेम जैसे मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल राइट कराया उसी के अकॉर्डिंग जो है तो मैंने इसका स्ट्रक्चर भी बनाया है। लेकिन निगेटिव सेंटेंस की यदि बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था जब बनाने का नियम बता रहे थे। मतलब रूल उसी तरह रहेगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा कि सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट राइट करेंगे, उसके बाद शैल विल राइट करेंगे, फिर नॉट राइट करेंगे, उसके बाद हैव, मतलब शैल हैव और विल हैव के बीच में नॉट का जो है तो यूज करना है। उसके बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और सबसे लास्ट में जो है तो ऑब्जेक्ट, और इसके बाद फुल स्टॉप जो है तो लगा देना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें जो है तो शैल हैव और विल हैव के बीच में सब्जेक्ट का यूज करना है। मतलब सबसे पहले शैल विल, उसके बाद सब्जेक्ट मतलब कर्ता राइट करना है, उसके बाद फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में जो है तो क्वेश्चन मार्क। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अब ये मैंने कुछ नीचे एग्जाम्पल्स लिए हैं ट्रांसलेट करने के लिए, हिंदी अनुवाद लिए हैं। लेकिन इसको बताने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार के नए नए वीडियोज जो है तो हमेशा लाते रहते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक यूट्यूबर को वीडियो बनाने में और उसको अपलोड करने में कितना मेहनत करना पड़ता है। तो आप ऐसा कर लीजिएगा। जैसे कि वह बाजार जा चुका होगा, ये मैंने सिंपल सेंटेंस राइट किया है, ये निगेटिव सेंटेंस राइट किया हुआ है, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसको हम देखते हैं। जैसे कि ये लास्ट में चुका होगा लिखा हुआ है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, क्योंकि मैंने पहचान में आपको बताया था कि लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, या चुके होंगे, या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, कुछ भी हो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा। तो चलिए हम बनाते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ वह है, वह है मतलब यहाँ लड़का है जा चुका होगा, तो इसलिए जो है तो वह के लिए हम ही लगाएंगे, क्योंकि यदि लड़की होती तो हम सी लगा देते, इसलिए वह के लिए यहाँ मैंने ही जो है तो राइट किया है। इसके बाद आई वी को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट तो उसके साथ विल हैव, तो यहाँ हम विल हैव राइट करेंगे, तो विल हैव हो गया। इसके बाद जो है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट करना है। तो वर्ब सबसे लास्ट में जाना, जाना किसके मीन्स होता है गो, तो गो का थर्ड फॉर्म होता है गो, वेंट, गॉन, मतलब गॉन राइट करेंगे, तो यहाँ गॉन हो जाएगा। और जाने के लिए हमेशा जो है तो प्रीपोजिशन वर्ड का यूज करते हैं, तो प्रीपोजिशन वर्ड टू का यूज किया जाता है, तो यहाँ हम टू राइट कर देंगे। और बाजार, तो बाजार मार्केट होता है, राइट कर देंगे, तो ये मार्केट हो गया, और फुल स्टॉप। अब इसी का यदि हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, मतलब विल हैव के बीच में नॉट का यूज कर देंगे, बाकी पूरा सेंटेंस उसी तरह हम राइट कर देंगे जैसे कि यहाँ मैंने स्ट्रक्चर भी बताया है।
तो सबसे पहले वह के लिए तो वही जो है तो हम ही राइट करेंगे, तो ही सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद शैल हैव और विल हैव में से तो यहाँ भी जो है तो विल हैव लगाएंगे, क्योंकि आई बी को छोड़ करके सब्जेक्ट है तो विल, लेकिन शैल हैव और विल हैव के बीच में नॉट का यूज करेंगे, तो विल नॉट फिर हैव जो है तो राइट करेंगे। और उसके बाद वही जाने के लिए तो गो का थर्ड फॉर्म गॉन, तो यहाँ हम गॉन राइट कर देंगे, तो गॉन हो गया। और फिर वही जाने के लिए टू प्रीपोजिशन, तो टू हो गया। और फिर मार्केट जो है तो राइट कर देंगे, तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा वह बाजार नहीं जा चुका होगा, ही विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट। अब इसी को यदि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेट करें तो इसको बनाने का तरीका ये है कि इसमें जैसे दो वर्ड हैं विल हैव और शैल हैव, तो इसमें जो मेन जो है तो हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम शैल विल कहते हैं उसको हम बाहर कर देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट राइट करेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद जो है तो हैव राइट करना है। तो यहाँ जो है तो देखिए हम ऐसे ही करेंगे, शैल विल में से तो विल ही लगेगा क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट वह है, तो यहाँ हम विल राइट कर देंगे। उसके बाद फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वही ही के लिए, मतलब वह के लिए जो है तो ही लगा देंगे। इसके बाद फिर वही हैव, तो हैव कर देंगे। और फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म मतलब जाने के लिए तो गॉन वही राइट करेंगे, तो गॉन हो जाएगा। और फिर टू प्रीपोजिशन और फिर मार्केट हो जाएगा, तो मार्केट राइट कर देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या वह बाजार जा चुका होगा, विल ही हैव गॉन टू मार्केट। इसी तरह हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, जैसे कि हम संतरे खरीद चुके होंगे। तो यहाँ देखते हैं सब्जेक्ट हम दिया हुआ है, मतलब ये फर्स्ट पर्सन है। और मैंने आपको बताया है कि जब कोई फर्स्ट पर्सन रहता है तो उसके साथ जो है तो शैल हैव रखते हैं। तो यहाँ हम जो है तो सबसे पहले वी राइट कर देंगे और उसके बाद जो है तो वही हेल्पिंग वर्ब शैल हैव, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो शैल हैव राइट कर देंगे। इसके बाद जो है तो फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म सबसे लास्ट में जाएंगे, तो खरीदना। तो खरीदना का थर्ड फॉर्म होता है बॉट, मतलब बाई, फर्स्ट फॉर्म बॉट, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ही बॉट ही होता है, तो हम यहाँ बॉट राइट कर देंगे, तो बॉट हो जाएगा। और इसके बाद वही संतरे, तो यहाँ बहुत सारे संतरे हैं तो ऑरेंज राइट कर देंगे, मतलब यस लगा देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप। हम संतरे खरीद चुके होंगे, वी शैल हैव बॉट ऑरेंज। इसी को यदि हम निगेटिव सेंटेंस बनाएं तो शैल हैव के बीच में नॉट का यूज कर देंगे, बाकी उसी तरह पूरा राइट कर देंगे। तो इसमें फिर से वही हम के लिए जो है तो वी राइट करेंगे, फिर शैल हैव के बीच में नॉट यूज कर देंगे, तो शैल फिर नॉट और फिर हैव राइट कर देंगे। और फिर वही वर्ब का थर्ड फॉर्म तो बॉट, तो ये बॉट मैंने राइट कर दिया। और फिर सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य राइट कर देंगे, तो ऑरेंज हो जाएगा, तो ऑरेंज राइट कर देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप। हम संतरे नहीं खरीद चुके होंगे, वी शैल नॉट हैव बॉट ऑरेंज। इसी को यदि हम इंट्रोगेटिव में बनाएं, क्या हम संतरे खरीद चुके होंगे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है तो शैल को बाहर कर देंगे और फिर सब्जेक्ट राइट करेंगे, फिर उसके बाद हैव, मतलब सबसे पहले जो है तो शैल विल में से राइट करना है, फिर सब्जेक्ट राइट करना है, उसके बाद जो है तो हैव राइट करना है। ये बात आप जरूर ध्यान रखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो जैसे कि यहाँ हम सबसे पहले शैल राइट कर लेते हैं, उसके बाद फिर वी राइट करेंगे और फिर उसके बाद जो है तो हैव राइट करेंगे, तो हैव हो जाएगा। और इसके बाद फिर वही बॉट, जैसे कि मैंने यहाँ बताया वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट कर देंगे। और इसके बाद वही फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ राइट कर देंगे ऑरेंज और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसका ट्रांसलेट हो गया, क्या हम संतरे खरीद चुके होंगे, शैल वी हैव बॉट ऑरेंज। तो इस तरह से आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। इसके आगे कुछ आपको हम और एग्जाम्पल्स जो है तो बता रहे हैं। जैसे यहाँ कुछ मैंने और हिंदी अनुवाद लिए हैं, जैसे कि यहाँ मैंने लिया है शीला पत्र लिख चुकेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ चुकेगी लिखा हुआ है, मतलब आप यह कह सकते हैं कि चुका होगा, चुकी होगी, या कि चुकेगा, चुकेगी, कुछ भी हो तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कहलाता है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं।
ये जो है तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इस स्ट्रक्चर पे इसको बनाएंगे। तो शीला मतलब एक नाम है, तो मैंने बताया था कि कोई भी नेम हो तो उसके साथ जो है तो विल का ही यूज करेंगे, मतलब विल हैव लगाएंगे। आई भी रहेगा तभी हम शैल हैव लगाएंगे, उसके अलावा अगर कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो विल हैव। तो चलिए यहाँ हम सबसे पहले सब्जेक्ट राइट कर लेते हैं शीला। इसके बाद वही हेल्पिंग वर्ब जो है तो विल हैव लगा देंगे, क्योंकि कोई भी नेम रहेगा मतलब फर्स्ट पर्सन को छोड़ करके कोई भी सब्जेक्ट रहेंगे तो उसके साथ विल हैव लगाना है, तो विल हैव राइट कर दिए। उसके बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो लिखना है तो लिखना मतलब राइट का थर्ड फॉर्म तो रिटेन हो जाएगा, तो रिटेन राइट कर दिए। और यहाँ पत्र मतलब एक पत्र का बोध हो रहा तो आ लेटर राइट कर देंगे, तो आ लेटर हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप। इसी का यदि हम निगेटिव सेंटेंस बनाएं तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। ये हम शीला राइट कर देंगे, इसके बाद विल हैव के बीच में नॉट का यूज कर देंगे, नॉट हैव। फिर इसके बाद वही वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रिटेन राइट कर देंगे, तो रिटेन हो जाएगा, और आ लेटर और लास्ट में फुल स्टॉप। शीला पत्र नहीं लिख चुकेगी, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा शीला विल नॉट हैव रिटेन आ लेटर। इसी को यदि हम इंट्रोगेटिव बनाएं तो इसमें जो है तो विल पहले राइट कर देंगे और उसके बाद जो है तो सब्जेक्ट राइट करेंगे और फिर हैव राइट करेंगे, फिर रिटेन आ लेटर, और नॉट जो है तो हटा देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस स्ट्रक्चर के बेस पे बनाएंगे। तो चलिए इसी तरह राइट करते हैं। सबसे पहले विल, उसके बाद शीला राइट कर देंगे, इसके बाद जो है तो हैव, मतलब आपको शैल हैव विल हैव के बीच में जो है तो सब्जेक्ट राइट करना है, तो ये मैंने राइट कर दिया। और इसके बाद यही पूरा राइट कर लेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रिटेन हो जाएगा, और फिर आ लेटर, तो आ लेटर जो है तो मैंने राइट कर दिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसी को यदि हम इस तरह ट्रांसलेट करें, शीला पत्र कब लिख चुकेगी, तो आप देख सकते हैं ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन इसमें बीच में क्वेश्चन वर्ड कब लगा हुआ है। तो जब इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग बनाते हैं, फिर इस स्ट्रक्चर के बेस पे जो है तो सेंटेंस को बनाया जाता है, जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ हम कब की मीनिंग राइट कर लेंगे, तो कब व्हेन मीन्स होता है। अब सेम इसी को हम पूरा राइट कर देंगे, मतलब इसी के बेस पे। आप ये ध्यान रखिए जब शुरू में क्या दिया हो तो क्या की मीनिंग नहीं बनाई जाती है, इस तरह जो है तो सेंटेंस को बनाया जाता है इंट्रोगेटिव में। लेकिन यदि वही क्या बीच में आ जाए, मतलब कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कुछ भी आ जाए बीच में क्वेश्चन वर्ड, तो पहले उसकी मीनिंग फिर इसके बेस पे जो है तो बनाया जाता है। तो ये मैंने व्हेन राइट कर दिया। इसके बाद वही शीला के बेस पे विल राइट कर देंगे, तो विल हो जाएगा, फिर शीला, तो शीला राइट कर देंगे। उसके बाद वही हैव, तो हैव ये मैंने राइट कर दिया, फिर रिटेन आ लेटर, तो रिटेन, फिर आ, और ये मैंने लेटर जो है तो राइट कर दिया, और लास्ट में वही क्वेश्चन मार्क। तो शीला पत्र कब लिख चुकेगी, इसका हो जाएगा व्हेन विल शीला हैव रिटेन आ लेटर। इसी तरह यहाँ भी कुछ हिंदी अनुवाद हैं, जैसे कि तुम बाग में टहल चुके होगे। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो ये सेकंड पर्सन है, तुम है, तो तुम यू मीन्स होता है, तो यू के साथ भी जो है तो विल हैव का यूज करेंगे क्योंकि ये सेकंड पर्सन है। आई भी को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट हो तो जो है तो विल हैव का यूज किया जाता है, तो विल हैव राइट कर देंगे, यू विल हैव। उसके बाद वही वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म सबसे लास्ट में, तो टहलना, टहलना वॉक मीन्स होता है, तो वॉक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा वॉक्ड, तो यहाँ हम वॉक्ड राइट कर देंगे, तो ये वॉक्ड हो गया। इसके बाद जो है तो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हम राइट करने से पहले यहाँ प्रीपोजिशन वर्ड राइट कर देंगे, मे की मीनिंग राइट कर देंगे, तो मे इन मीन्स होता है, तो इन हो गया। इसके बाद बाग, अब तो बाग के लिए हम द गार्डन लगाएंगे क्योंकि बाग के बारे में हमको जानकारी है,
जब किसी चीज़ के बारे में हमें पहले से जानकारी हो तो उसके पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है। ये आपको मैंने अपने आर्टिकल के लेक्चर में बताया है, जो मैंने आर्टिकल का वीडियो बनाया है उसको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को फाइंड कर सकते हैं। तो इन द और बाकी मीनिंग बना देंगे तो गार्डन हो जाएगा। तो ये मैंने गार्डन राइट कर दिया, लास्ट में फुल स्टॉप। इसी को यदि हम निगेटिव सेंटेंस बनाएं तो यू हो जाएगा। विल हैव के बीच में नॉट का यूज कर देंगे क्योंकि निगेटिव है, तो विल नॉट हैव राइट कर देंगे। और फिर वही वॉक्ड, तो वॉक्ड राइट कर दिए। फिर इन द गार्डन हो जाएगा, इन द गार्डन। इस तरह लास्ट में फुल स्टॉप राइट कर देंगे। क्या तुम बाग में टहल चुके होगे, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मैंने आपको बताया कि जब शुरू में क्या हो तो उसकी मीनिंग नहीं बनाते हैं, इसके बेस पे जो है बनाया जाता है। सबसे पहले शैल विल, मतलब जो मेन हेल्पिंग वर्ब होती है पहले उसको, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव राइट करते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ इसी प्रकार जो है तो बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हम शैल विल में से लगाएंगे तो यहाँ यू है, मतलब ये सब्जेक्ट, तो विल का ही यूज करेंगे तो विल लगेगा क्योंकि इसके बेस पे विल। इसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वही तुम के लिए यू। फिर इसके बाद जो है तो यहाँ हमें हैव राइट करना है तो हैव हो जाएगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लास्ट में जाएंगे, टहलना, तो वॉक्ड, तो वॉक्ड हो जाएगा। फिर वही प्रीपोजिशन में की तो इन, और फिर वही बाग, तो बाग के लिए गार्डन, तो द गार्डन हो जाएगा, गार्डन। और लास्ट में जो है तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी तरह तुम बाग में क्यों टहल चुके होगे, इसको बनाना है तो यहाँ भी देखते हैं बीच में क्वेश्चन वर्ड है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग बनाएंगे, उसके बाद जो है तो इसके बेस पे इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम वाई राइट करेंगे, इसके बाद जो है तो सेम इसी को हम पूरा राइट कर लेंगे। तो ये हमारा सेंटेंस जो है तो ट्रांसलेट हो जाएगा। तो वाई विल, इसके बाद यू, उसके बाद हैव, फिर वही वॉक्ड राइट कर लेंगे तो वॉक्ड हो जाएगा। फिर इन द गार्डन, तो इन द और गार्डन राइट कर देंगे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम बाग में क्यों टहल चुके होगे, तो हो जाएगा वाई विल यू हैव वॉक्ड इन द गार्डन। तो इस तरह से ये भी ट्रांसलेट हो जाएगा। आप एक बात ध्यान रखिए, यदि आप किसी भी टेंस में अच्छी तरह से बनाने के नियम और स्ट्रक्चर को समझ पाते हैं तो आप अच्छी तरह से ट्रांसलेट जो है तो कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप रूल और जो स्ट्रक्चर होता है उसको समझने का प्रयास करिए, और फिर उसी के बेस पे जो है तो हिंदी अनुवाद लेकर उनको ट्रांसलेट करने का प्रयास कीजिए। आपसे श्योरली जो है तो टेंस बनाना जो है तो आने लगेगा। इसी तरह से मैंने यहाँ कुछ और हिंदी अनुवाद लिए हैं, तो चलिए इनको भी जल्दी से हम ट्रांसलेट करके बता देते हैं। जैसे कि बच्चे पानी पी चुके होंगे, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो ये सब्जेक्ट है तो चिल्ड्रन राइट कर देंगे क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं तो प्लूरल में है, तो चाइल्ड मीन्स बच्चा, तो बच्चे चिल्ड्रन हो गया। अब यहाँ भी जो है तो हम विल हैव का यूज करेंगे क्योंकि आई बी को छोड़कर है, तो यहाँ हम विल हैव राइट कर देंगे तो विल हैव हो जाएगा। पीना जो है तो ड्रिंक मीन्स होता है, तो ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो यहाँ हम ड्रंक राइट कर देंगे क्योंकि थर्ड फॉर्म लगता है। और इसके बाद जो है तो वही पानी, तो वाटर हो गया, तो वाटर यहाँ हम राइट कर दिए। बच्चे पानी पी चुके होंगे, चिल्ड्रन विल हैव ड्रंक वाटर। बच्चे पानी नहीं पी चुके होंगे तो इसका हो जाएगा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। इसके बाद विल हैव के बीच में नॉट का यूज कर देना है तो विल नॉट, फिर उसके बाद हैव, इसके बाद जो है तो ड्रंक राइट कर देंगे तो ड्रंक हो जाएगा। वही सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ जो है तो पानी है तो वाटर राइट कर देंगे तो वाटर हो जाएगा। और लास्ट में फुल स्टॉप। क्या बच्चे पानी पी चुके होंगे, तो क्या शुरू में है इसलिए जो है तो हम इस तरह बनाएंगे। तो शैल विल में से
तो विल ही लगेगा पहले, तो यहाँ हम विल राइट कर देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट राइट करेंगे तो चिल्ड्रन हो जाएगा। इसके बाद जो है तो फिर हैव लगाएंगे, मतलब विल हैव के बीच में जो है तो हम सब्जेक्ट राइट करेंगे। तो ये विल हैव के बीच मैंने चिल्ड्रन राइट कर दिया। इसके बाद वही ड्रंक मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर पानी जो है तो वाटर, तो वाटर राइट कर देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे पानी पी चुके होंगे? तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा विल चिल्ड्रन हैव ड्रंक वाटर। चलिए इसको भी हम बना लेते हैं जल्दी से। मैं मैच जीत चुका हूँगा, तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा, देखिए ये आई है फर्स्ट पर्सन में, तो आई वी के साथ जो है तो शैल हैव का यूज करेंगे। तो आई के साथ यहाँ हम शैल हैव लगा देंगे, तो आई शैल हैव हो जाएगा। और फिर लास्ट में जाएंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो जीतना, तो जीतना विन मीन्स होता है, तो विन का थर्ड फॉर्म विन वन वन, तो थर्ड फॉर्म वन होता है, तो यहाँ हम वन राइट कर देंगे। और फिर इसके बाद वही ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मैच है, तो द मैच, क्योंकि हमको जानकारी है मैच के बारे में कि मैच जीत जाऊंगा, इसलिए द मैंने लगा दिया। अब इसी को यदि हम निगेटिव बनाएं, मैं मैच नहीं जीत चुका हूँगा, तो इसका हो जाएगा आई शैल हैव के बीच में नॉट का यूज, तो शैल नॉट हैव हो जाएगा। फिर इसके बाद वही वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वन, और ये ऑब्जेक्ट लास्ट में राइट कर देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। क्या मैच, इसके बाद क्या मैं मैच जीत चुका हूँगा, तो इसमें जो है तो सबसे पहले शैल विल में से, तो यहाँ शैल ही लगेगा क्योंकि आई है यहाँ फर्स्ट पर्सन में, तो शैल। इसके बाद सब्जेक्ट तो वही आई, उसके बाद फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म तो जीतना, तो वही वन राइट कर देंगे। और मैच यहाँ मतलब ऑब्जेक्ट, उद्देश्य जिस पर कार्य हो रहा है, तो मैच, तो यहाँ हम द मैच राइट कर देंगे और लास्ट में जो है तो क्वेश्चन मार्क। क्या मैं मैच जीत चुका हूँगा, शैल आई हैव वन द मैच। तो इस तरह से जो है तो ये हिंदी अनुवाद जो है तो ट्रांसलेट हो गए बहुत ही आसान तरीके से। तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, और यदि आप इसी तरह की वीडियोज प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन दबा लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।